अगर आकाश तत्व पर अधिपत्य जमाना है, अगर आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त करनी है या फिर बहुत ज्यादा ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, आइए देखते हैं। तो शिवलिंग जो होता है उसके 9 इक्वल भाग करने हैं। 9 इक्वल भाग उस शिवलिंग के करने के पश्चात 1 2 3 4 5 5 भाग जो है ये हो गया ब्रह्म भाग, जो है 4 दिशा 4 कोणों का, वो होता है वेदिका के अंदर। उसके बाद जो 4 भाग बचे हुए हैं, अब देखिए इन 4 भागों में ये विष्णु भाग हो गया जिनके 8 कोण है, और ये रुद्र भाग हो गया जो ये रुद्र भाग ऐसे गोल है, सर्कुलर है। अब अगर इस रुद्र भाग में आपको कमल का चिन्ह, मतलब ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू में अगर आपको कमल का चिन्ह दिखाई दे, इस प्रकार से कमल का चिन्ह अंकित किया हुआ है इस प्रकार से, और वही कमल का चिन्ह आपको शिवलिंग के नीचे या फिर यहां पर कहीं पर अगर दिखाई दे, इस प्रकार का अगर शिवलिंग बनाया जाए और ऐसे शिवलिंग को अगर ईशान कोण में स्थापित कर लिया जाए, विधिवत पूजा अर्चा करके, विधिवत स्थापना करके अगर प्रतिदिन मंत्रों से इसकी आराधना की जाए तो ऐसा व्यक्ति ईशान दिशा में अपना आधिपत्य जमा लेता है। ऐसा व्यक्ति आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, आकाश के किसी भी दिशा में कहीं पर भी किसी भी तरह से जाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपको कभी ऐसा शिवलिंग दिखाई दे जहां पर कमल भी बना हुआ है, ऊपर भी बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है, आजकल क्या होता है कि बहुत सारी जगह पर जहां जहां शिवलिंग प्राप्त होते हैं, एक तो ऊपर का भाग जो होता है वो खंडित होता है या फिर कुछ ना कुछ निकला हुआ होता है। तो बहुत बार जो भी चिन्ह बताया जाता है वो नीचे प्राप्त होता है लेकिन ऊपर प्राप्त नहीं होते। तो उस वक्त आपको समझ लेना चाहिए कि समय के साथ साथ वो ऊपर वाला भाग निकल गया हुआ है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का शिवलिंग प्राप्त हो जाए या फिर किसी व्यक्ति को अगर आकाश तत्व पर अधिपत्य जमाना हो तो इस प्रकार के शिवलिंग की स्थापना ईशान कोण में करके विधिवत इसकी पूजा अर्चा करनी चाहिए।